Good evening, friends. Today we are going to learn about first lesson of English, that is the best Christmas present in the world. As we know that the Christmas we were celebrating in the month of December, and it was a very thick, coldy, and frosty days. And during those days, we were celebrating Christmas. So, and also we know that during those days, we will present many things to our friends, and we will get many things to us too. So therefore, all these things are very important, and that is related to Christmas too. So today we are going to learn about one of the best Christmas presents that received by narrator. Before you read, there are some dates of periods and time in the history of the world that are so significant that everyone knows remember them. हमको पता है हमारा हिस्ट्री में कुछ डेट्स और कुछ पीरियड ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्टोरी यू विल लर्न यू विल रीड मेंशन one such date event, a war between the British and Germans in the 1914. So ये जो स्टोरी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इट्स अ स्टोरी. ये स्टोरी कब लिखा है? इन द फर्स्ट वर्ल्ड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इन द ईयर ऑफ 1914 में ये लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. एंड देयर वाज अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन, ब्रिटिश और जर्मन की एक वार भी हुआ था वो टाइम पे. So before we are entering to the lesson, let us discuss about the writer. The name of the writer is Michael Morpurgo. Michael was actually an English author. He is mainly famous for writing plays, drama. बहुत ज़्यादा नाटक उसने लिखा था, उसमें वो बहुत famous है. And he wrote many children's novels too. उसने बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए novels भी लिखा था. And he was very famous about his मिथिकल राइटिंग, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल राइटिंग. उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो हमेशा एक मिथिकल है. मिथिकल मीन्स पूरा वो स्टोरी का पूरा एंडिंग में हमको समझ में आएगा, ऐसे एक टाइप ऑफ राइटिंग है उनका. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. वो सस्पेंस पूरा हमको एंडिंग में समझ में आएगा. So therefore he was very famous for his magical writing. So some important dates you also given there in the world history, just find out it, and the answer is on page number 23 to वहाँ पे आपको दे सकता है. And let's without wasting a moment, we are moving to the lesson. So the main character in the story is actually the writer himself. ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक हमारा राइटर हिमसेल्फ है. सो द स्टोरी स्टार्टिंग विद हिमसेल्फ. आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन दी ब्रेड पॉट. द स्टोरी ऐसे शुरू हो रहा है. मैंने स्पॉट किया, मैंने फाइंड आउट किया. क्या फाइंड आउट किया? आई फाउंड आउट इट, एक चीज़ उसने फाइंड आउट किया. कहाँ पे? एक जंक शॉप में. जंक शॉप मीन्स एक्चुअली ये वेस्ट शॉप है. वेस्ट मीन्स हमारे घर की जो टुकड़ा हुए पुराना पॉट्स, चेयर्स, देन हमारा पुराना शूज़, पेपर्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कलेक्ट करते हैं, वैसे एक पुराना एक वेस्ट शॉप है, कचरा शॉप है, जंक शॉप. एंड द प्लेस नेम इज़ गिवन आफ्टर दैट इन ब्रेड पॉट में एक बहुत बड़ा पुराना ये जो चीज़ें सेल करते हैं वैसे एक शॉप में मैंने उनको फाइंड आउट किया. क्या था वो? ए रोल टॉप डेस्क. सो ए रोल टॉप desk is one of the main character. This is a roll top desk. We can open the head part of this table, and there are many drawers are there. इसमें बहुत सारा drawers भी है. So this is a roll top desk. The man said it was early 19th century. और वो वहाँ पे सेलिंग करता है, सेल्समैन. और सेल्समैन ने बोला ये बहुत पुराना है और 19th सेंचुरी का है. एंड वाज मेड अप ऑफ ओक वुड से, ओक ट्री की वुड से बनाया हुआ है. आई हैव वांटेड वन, मुझे ऐसे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था. सो इट वाज अर्ली बट दे वेयर फार टू एंड एक्सपेंसिव. लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है. ऐसे एक रोल टॉप डेस्क लेना मतलब बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंडिचर है.
बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है. सो दिस वाज इन अ बैड कंडीशन. लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क बहुत बैड कंडीशन में था. उसको क्या हुआ था लेंगे. द रोल टॉप डेस्क इज़ इन सेवरल पीसेस. एक्चुअली वो बहुत टुकड़ा टुकड़ा है, अलग अलग छोटा छोटा पीसेस का है. वन लेग was clumsily mended. क्लम्सली मेंडेड मीन्स एक हम क्या बोलेंगे हैंडीकैप्ड जैसे एक लेग है. वन ऑफ द लेग वाज लाइक अ हैंडीकैप्ड वन एंड देयर आर वेयर मेनी स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन. और उसमें बहुत ज़्यादा स्कॉर्च मार्क्स भी है. स्कॉर्च मार्क्स मीन्स बर्निंग मार्क्स, बर्नड मार्क्स डाउन वन साइड. एक साइड में पूरा ए स्कॉर्च मार्क्स है. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और ये गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी मीन्स हियर ये बहुत कम पैसे में हमको ले सकता है. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. और मुझे लगा मुझे हियर रिस्टोर मीन्स रिपेयरिंग, मुझे रिपेयर कर सकता है. एंड इट वुड बी ए रिस्क. लेकिन ये बहुत रिस्की काम भी है. ये एक बार रिपेयर करना मतलब बहुत रिस्की काम है, क्योंकि एक साइड पूरा बर्न हुआ है और एक उसकी एक लेग थोड़ा टूटा हुआ है, नॉट क्लीन है. ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मुझे वो चाहिए था, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है. आई पेड द मैन. मैंने उनको पैसे दिया. एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम. और मेरा वर्क रूम पे लेके आया. एट दी बैक ऑफ द गैरेज. गैरेज के पीछे. गैरेज मीन्स मेनली वी आर द पार्किंग एरिया. और हमारा गाड़ी का जो काम करता है वो उसको बोलता है गैरेज. और गैरेज के पीछे एक वर्कशॉप है. वो वर्कशॉप में मैं लेके आया ये जो रोल टॉप डेस्क. आई बिगान टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग. एक क्रिसमस की इवनिंग में शाम को मैं इसके ये जो टेबल की काम करने के लिए शुरू किया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. मैंने उनका ऊपर की रोल टॉप मीन्स मेनली हम जो प्लास्टिक से कवर करते हैं उसके ऊपर. और अदरवाइज विल कवर विथ ये जो ये ऊपर की पोर्शन है, ये जो ऊपर की पोर्शन एक तो हम प्लास्टिक से कवर करता है, नहीं तो प्लाईवुड से कवर करता है नॉर्मली. सो उसने वो रिमूव किया, पूरा निकाल दिया. और उसके अंदर की ड्रॉवर्स, ये छोटा छोटा ड्रॉवर्स भी उसने पूरा, ये नरेटर ने पूरा निकाल दिया. ड्रॉवर्स पूरा उसने बाहर निकाला. तो बाहर निकाल सकते हैं. द विनीर हार्ड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. व्हाट इज मीन बाय विनीर. विनीर रहते हैं 3 लेयर ऑफ प्लाईवुड और प्लास्टिक. ये विनीर भी एक रोल टॉप की विनीर भी एक प्लास्टिक से और प्लाईवुड से बनाया था. और उसने पूरा लिफ्ट किया, ऊपर किया, अप किया. इट लुक्ड लाइक ए वाटर डैमेज्ड टू मी. और उसके एक साइड पहले हमने बोला कि उसके एक साइड में पूरा बर्न हुआ था. और अनदर साइड वाज मेड अप ऑफ डैमेज्ड ऑफ वाटर. पानी से भी बहुत डैमेज हुआ है. बहुत फायर एंड वाटर हार्ड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क. हियर टोल मीन्स अटैक. बहुत फायर और वाटर दोनों भी वो टेबल को बहुत ख़राब कर दिया है. द लास्ट ड्रॉयर वाज स्टक फास्ट. और उसमें एक ड्रॉ बाहर निकालने के लिए बहुत, उसके नीचे का एक ड्रॉ निकालना मतलब पिक्चर में दिखाया है स्टिक किया हुआ वहाँ पे, बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल है वो. सो आई ट्राइड टू ऑल आई कुड ईसी इट आउट जेंटली. उसने बहुत ईसी और जेंटली ट्राई किया, लेकिन बाहर नहीं आया. इन द एंड आई यूज्ड टू ब्रूट फोर्स. और लास्ट में मैंने एकदम मेरा एनर्जी पूरा निकल के मैंने वो ड्रॉ बाहर निकाल दिया. आई स्टक इट शार्पली with side of my first and the drawer flew open, the reveal a shallow piece underneath. लेकिन मैं 1 मिनट रुका, स्टक एंड शार्पली में सिर देखना, एक शार्पली वहाँ पे देखा, क्योंकि उस साइड में एक पेपर की पीस उसने देखा. ड्रॉयर फ्लू अप एंड रिवील शैलो स्पेस ऑफ अंडरनीथ. उसके अंदर एक शैलो स्पेस है, एक सीक्रेट प्लेस है उसके अंदर. वो ड्रॉयर के अंदर एक सीक्रेट प्लेस उसने देखा. देयर वॉज समथिंग इन देयर. और उसके अंदर कुछ तो है. आई रीच्ड इन एंड टुक अ स्मॉल
ब्लैक टिन बॉक्स, और उस सीक्रेट एरिया के अंदर से मैंने एक छोटा ब्लैक कलर के एक टिन बॉक्स मैंने उसके अंदर से निकाला। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। एक सेलो टेप पर बाइंड करके उसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है। वो बॉक्स के ऊपर एक सेलो टेप लगा के उसके अंदर कुछ तो लिखा हुआ है। उस सेलो टेप के अंदर कुछ तो पेपर रखा हुआ है। इन्हें शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मीन्स ये जो बच्चे लिखता है वैसे क्लियर हैंड राइटिंग नहीं है, इधर उधर ऐसे कुछ तो हैंड राइटिंग में लिखा है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1915 टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसमें लिखा हुआ है जिम की आखिरी लेटर मिला है, कब मिला है? January 25 को 1950 में। और ये जो लेटर टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब टाइम आएगा तब ये लेटर मेरे साथ बर्न हो जाएगा, फायर हो जाएगा। आई न्यू as I did that it was wrong of me to open the box। मुझे पता है मैंने जो किया है वो बहुत गंदा काम है, गलती किया है मैंने, क्योंकि दूसरे एक आदमी का लेटर मैंने कभी नहीं पढ़ना है। सो इट वॉज ए रॉन्ग थिंग, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। मेरा जो रूल्स है उससे भी ऊपर था मेरा क्यूरियोसिटी, मुझे बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी था। वो ये सब चीज़ मैंने भूल गया और इट यूजुअली डोस और यूजुअली मैंने जो किया करता है वो मैंने अभी भी किया। मैंने क्या किया? यस, मैंने वो सब रूल्स ब्रेक किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और वो बॉक्स के अंदर एक एनवलप, एक हमारा एलन की जैसा एक एनवलप, एक वेलकम और इनविटेशन कार्ड का जैसा एक लेटर उसके अंदर था। द एड्रेस रीड, वो लेटर में एक एड्रेस लिखा था, वो एड्रेस मैंने पढ़ा है। मिसिस जिम मैचफर्सन 12th कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ये था उसके वो लेटर के ऊपर की एड्रेस। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने वो लेटर लिया उसके अंदर से और उठा उसके अंदर से और मैंने खोला, अनफोल्ड इट, और खोल दिया। इट वाज रिटन इन पेंसिल, और वो लेटर पेंसिल से लिखा था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर एक डेट भी लिखा था, December 26, 1914, December 26, 1914।